किसी समय की बात है, एक हरे भरे गांव में एक छोटा मगर बहुत ही चतुर चूहा रहता था। उसका नाम चिंटू था। वह देखने में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से पूरा गांव प्रभावित था। चिंटू हमेशा अपने आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता था और अपने दुश्मनों से बचने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता था। गांव बहुत सुंदर था। वहां बड़ी बड़ी घास के मैदान थे, खेत थे और गांव के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था जहां कई चूहे रहते थे। चिंटू भी वही अपने परिवार के साथ रहता था। उसके माता पिता उसे हमेशा सावधान रहने की सलाह देते थे, क्योंकि गांव में बहुत सारी बिल्लियां और अन्य शिकारी जानवर रहते थे। चिंटू के सबसे अच्छे दोस्त थे मोती, गोलू और टिंकू। ये सभी मिलकर रोज खाना खोजने जाते और अलग अलग जगहों पर अपनी चतुराई से बचाव करते हुए अपना पेट भरते। लेकिन गांव में सबसे खतरनाक शिकारी थी शेरू बिल्ली। शेरू बहुत ही तेज और चालाक थी। उसने कई चूहों को पकड़ लिया था और हर कोई उससे डरता था। गांव में चूहों का जीवन हमेशा खतरे में रहता था। शेरू बिल्ली इतनी चालाक थी कि वह बहुत आसानी से किसी भी चूहे को पकड़ सकती थी। लेकिन चिंटू उससे हमेशा बचने के लिए नई तरकीबें सोचता रहता था। उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कैसे छिपना है, कैसे बिल्ली के पंजों से बचना है और कब भागना है। एक दिन जब चिंटू और उसके दोस्त खेतों में गेहूं के दाने खाने गए, तब अचानक शेरू बिल्ली वहां आ धमकी। सभी चूहे इधर उधर भागने लगे। गोलू और मोती तो किसी तरह अपने बिल में घुस गए, लेकिन चिंटू एक छोटे गड्ढे में छिप गया। शेरू ने घात लगाई और वहीं बैठ गई। वह जानती थी कि चिंटू अभी बाहर निकलेगा और जैसे ही वह निकलेगा वह उसे पकड़ लेगी। लेकिन चिंटू भी कम चतुर नहीं था। उसने अपना रास्ता खुद ही बना लिया। उसने देखा कि गड्ढे के पास एक पुराना सूखा पत्ता पड़ा है। उसने धीरे धीरे उस पत्ते को हिलाया, जिसे ऐसा लगा जैसे कोई और चूहा वहां से भाग रहा हो। शेरू चौंक गई और तेजी से उधर कूदी। इसी मौके का फायदा उठाकर चिंटू दूसरी दिशा में तेजी से भाग गया और अपने बिल में जाकर छिप गया। चिंटू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए और मिलकर शेरू से बचने के तरीके सोचने चाहिए। सभी ने सिर हिलाया और चिंटू की योजना पर ध्यान दिया। चिंटू ने एक तरकीब निकाली। उसने गांव के एक बूढ़े कुत्ते भोलू से दोस्ती कर ली। भोलू कुत्ता बहुत आलसी था, लेकिन चिंटू ने उसे अपने खाने में से कुछ टुकड़े देना शुरू कर दिया। इससे भोलू खुश हो गया और उसने चिंटू की मदद करने का वादा किया। अब जब भी शेरू बिल्ली आसपास होती, चिंटू या उसके दोस्त भोलू के पास जाकर हल्की आवाज निकालते। भोलू समझ जाता और जोर से भौंकने लगता। उसकी भौंक सुनकर शेरू तुरंत भाग जाती। इस तरह चूहों की जिंदगी आसान हो गई। शेरू बिल्ली अब बहुत गुस्से में थी। वह समझ गई थी कि चिंटू ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। उसने एक चाल चली। एक दिन शेरू ने अपने पंजों को जमीन में मलकर गीली मिट्टी लगा ली और गांव के खलिहान में जाकर चुपचाप बैठ गई, जैसे वह मरी हुई हो। चूहों ने उसे देखा और सोचा कि शेरू अब खतरे में नहीं है। गोलू और मोती उसकी ओर धीरे धीरे बढ़े, लेकिन चिंटू को शक हो गया। उसने दूर से एक छोटी लकड़ी उठाई और शेरू के पास फेंकी। जैसे ही लकड़ी शेरू के शरीर से टकराई, वह छत से उठ गई और छपटने लगी। चिंटू चिल्लाया, भागो, ये जिंदा है। सभी चूहे तेजी से भागे, लेकिन इस बार शेरू ने मोती को पकड़ लिया। चिंटू को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत भोलू कुत्ते को आवाज दी। भोलू दौड़ता हुआ आया और जोर से भौंकने लगा। शेरू डर गई और मोती को छोड़कर भाग गई। अब पूरे गांव के चूहे चिंटू को अपना हीरो मानने लगे। उसकी चतुराई ने न केवल उसके दोस्तों को बचाया, बल्कि पूरे चूहे समुदाय को भी सुरक्षित रखा। गांव के चूहे अब अधिक सतर्क हो गए और हमेशा चिंटू की योजनाओं का पालन करने लगे। उन्होंने कई सुरक्षित रास्ते बनाए और खाने की तलाश में जाने से पहले हमेशा चौकसी बरतने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और सूझबूझ से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। साथ ही एकता और दोस्ती की ताकत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। चिंटू की तरह हमें भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह चतुर चूहे चिंटू की यह कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई।